हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी ठीक होंगे। मुझे बहुत से भाइयों के कमेंट और इंस्टाग्राम पर मैसेज आए कि हम अगर इंडिया में हैं या नेपाल में हैं या पाकिस्तान में हैं, वहाँ से कतर के लिए काम करने के लिए कैसे आएँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो और गाइड कीजिए। बात ऐसी है कि मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ कतर में आप कैसे आ सकते हैं इंडिया से कतर। तो ये पहली वीडियो है, इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे आ सकते हैं। कतर में दो तरह के वीज़े हैं, एक कंपनी का वीज़ा होता है और एक फ्री वीज़ा बोलते हैं, जिसको आज़ाद वीज़ा भी बोलते हैं। दो तरीके के कतर में वीज़े हैं जिससे आप इंडिया से या किसी और कंट्री से कतर काम करने के लिए आ सकते हैं। पहले हम कंपनी के वीज़े की बात करते हैं, इसमें आपके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। जो कंपनी का वीज़ा होता है वो, जैसे मान के चलिए कतर में कोई भी कंपनी है, उनको वर्कर चाहिए काम करने के लिए। वो क्या करेंगे, वो इंडिया में जो एजेंट होते हैं उनके पास अपनी कंपनी के लिए आदमी मांगेंगे। वो एजेंट किसी एक जगह पे इंटरव्यू रख देंगे, अगर आप लेबर वगैरह में आ रहे हो, जहाँ फिर आप किसी ऑपरेटर हो, उस लाइन में आ रहे हो ऑपरेटरी के लिए या ड्राइवर के लिए, वहाँ क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आप पास होंगे तो वो कंपनी आपको, वो एजेंट आपका वीज़ा लगवा देगा, वो कंपनी आपको कतर में बुला लेगी। तो एक तो ये है कि आप जब कंपनी में आ जाओगे, आप जिस कंपनी में जिस ट्रेड में आओगे, कंपनी में आपको वही काम करना पड़ेगा, उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। अगर आप हेल्पर में आए हो तो हेल्पर का काम करना पड़ेगा, आप लेबर में, इलेक्ट्रिशियन में, ड्राइवर, ऑपरेटर, किसी में भी आए हो, आपको उसी ट्रेड का ही काम करना पड़ेगा और आप उसी कंपनी में ही काम करोगे, बाहर किसी और जगह पे काम नहीं करोगे। ये कंपनी का रूल होता है। और बहुत सी कंपनियों का ऐसे होता है कि वो खाना भी देती हैं और रहने का तो फ्री होता ही है। और बहुत सी कंपनियां ऐसे करती हैं, वो आपको सैलरी देती हैं और खाने का पैसा देती हैं और आप उस पैसे से आप अपना खुद का खाना बनाओ। ये कंपनी का होता है। और कंपनी का रहने का भी कंपनी के बीच में होता है। दूसरा ये होता है कि आपको काम की टेंशन नहीं है, कंपनी का काम होगा, आपने सुबह जाना है, अपना काम करके फिर घर वापस आ जाना है। ठीक है जी। और 1 साल के बाद आपका वीज़ा, जो वर्क वीज़ा होगा, वो रीन्यू होता है, वो कंपनी ही आपको करवा के देती है। और जिसमें आपको 6 महीने के बाद आप एमरजेंसी छुट्टी लेके जा सकते हो घर, 10 दिन 15 दिन के लिए। और 2 साल के बाद आपको कंपनी की तरफ से टिकट मिलती है, आप इंडिया जाते हो या किसी और कंट्री में जहाँ पे भी आप रहते हो, वो 2 साल के बाद आपको टिकट मिलेगी और 2 साल की लीव सैलरी मिलेगी। ये सारा कंपनी की तरफ से ही होता है। और आपको जब आपको 5 साल 6 साल आप काम करते हो, उसके बाद आपको फंड वगैरह भी मिलते हैं कंपनी में। ये कंपनी का सिस्टम होता है, कंपनी का ऐसे, ये जो मैंने आपको बताया ये कंपनी का पूरा सिस्टम है। अभी हम बात करते हैं आज़ाद वीज़ा की, जिसको फ्री वीज़ा भी बोलते हैं। वो क्या होता है कि आपका कोई भी आदमी या कोई भी वीज़ा निकलवाता है कतर में, वो आपको बुला सकता है। उसमें क्या होता है, आप इंडिया से आ जाते हो, इंडिया के आने के बाद आपको खुद का रूम होना चाहिए आपका, ठीक है, उसका रेंट आप पे करेंगे। और दूसरा, काम आपको ढूंढना पड़ेगा। और तीसरा कि 1 साल बाद जो आपका वीज़ा है उसको रीन्यू करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। कम से कम 3000 रियाल से लेके 3500 रियाल लगता है, वो 1 साल के बाद आपको देने पड़ेंगे। और जब उसमें एक आपको बेनिफिट ये है कि आप जब चाहो घर में जा सकते हो छुट्टी के लिए, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना आप दिल करता है आपका, वहाँ आप रुक सकते हो और आ सकते हो। दूसरी बात ये, अगर आपको काम पसंद नहीं आता आप यहाँ पे कर रहे हो, और आप काम चेंज भी कर सकते हो। और एक बात और, आप कंपनी में पेपर लगाते हो,
मान के चलिए आपका कम से कम 2 से 3 मंथ लग जाएगा कंपनी का वीज़ा निकलने के लिए। उसमें भी शॉर्ट ही नहीं होती, 50-50 होते हैं। बहुत सी कंपनी इंटरव्यू लेती हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं एजेंट, बाद में वीज़ा वगैरह नहीं आता, तो 2-3 महीने के बाद आपको पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा। और जो आज़ाद वीज़ा होता है, इसमें 99% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपका मेडिकल फिट होना चाहिए। और इसमें एक बेनिफिट और है कि इसका 10 से 15 दिन का प्रोसेस है। आप 10 से 15 दिन में इंडिया से कतर के लिए आ सकते हो। तो ये थे आज़ाद वीज़ा और कंपनी वीज़ा का जो डिफरेंस है। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं इस पे पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, आगे भी वीडियो आएगी कि आपको कितनी एज चाहिए, कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट, आप इधर कौन सा लाइसेंस बना सकते हो और कैसे काम ढूंढ सकते हो। इसकी मैं फुल, हो सकता है 8 से 10 वीडियो बन जाए, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर आपने कुछ भी कतर के बारे में जानकारी लेनी हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप मैसेज कीजिए, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप मेरी सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे जो वीडियो होगी उसमें हम डॉक्यूमेंट और एज की बात करेंगे फ्री वीज़ा के लिए, तो आप कैसे आ सकते हो कतर में काम करने के लिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे, हो सकता है 8 से 10 वीडियो बन जाएं और आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके जी, सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।